ईश्वर है, सबको उसकी सेवा करनी चाहिए। उसकी सेवा ही ईश्वर की सेवा है। संसार को सुख पहुंचाना ही परमात्मा को सुख पहुंचाना है। और जब मैं यह शरीर नहीं हूँ, तब यह ब्रह्मांड रूपी शरीर भी ईश्वर नहीं है। यह अपना शरीर है, तभी तक वह उसका शरीर है। हम सब जब उसके अंश हैं, तो वह अंशी है। वास्तव में अंत में हम आत्मा ही ठहरते हैं, शरीर नहीं। शरीर तो नाशवान है, परंतु जब तक ऐसा नहीं है तब तक इसी चाल से चलना चाहिए। यथार्थ ज्ञान होने पर तो एक शुद्ध ब्रह्म ही रह जाएगा। इस न्याय से निराकार साकार सब एक ही वस्तु है। जगत परमेश्वर में अध्यारोपित है। महात्मा लोग ऐसा ही कहते हैं जैसे रज्जु में सर्प की प्रतीति मात्र है, वास्तव में है नहीं। स्वप्न का संसार अपने में प्रतीत होता है। मृग तृष्णा का जल या आकाश में तिरमिरे प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार परमात्मा में संसार की प्रतीति होती है। इस बात को महात्मा पुरुष ही जानते हैं। जागने वाले को ही स्वप्न के संसार को असारता का यथार्थ ज्ञान होता है। जब तक यह बात जानने में नहीं आती, तब तक उपाय करना चाहिए। उपाय यह है, निराकार और साकार किसी भी रूप का ध्यान करने पर जो एक ही परम वस्तु उपलब्ध होती है, उस परमेश्वर की सब प्रकार से शरण होकर इंद्रिय और शरीर से उसकी सेवा करना, मन से उसे स्मरण करना, श्वास से उसका नामोच्चारण करना, कानों से उसका प्रभाव सुनना और शरीर से उसकी इच्छा अनुसार चलना, यही उसकी सेवा है। यही असली भक्ति है और इसी से आत्मा का शीघ्र कल्याण हो सकता है। गृहस्थ आश्रम में रहता हुआ भी मनुष्य त्याग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए त्याग ही मुख्य साधन है। अतएव 7 श्रेणियों में विभक्त करके त्याग के लक्षण संक्षेप में बताए जाते हैं। चोरी, बेविचार, झूठ, कपट, छल, जबरदस्ती, हिंसा, अवच्छे भोजन और प्रमाद आदि शास्त्र विरुद्ध नीच कर्मों को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी न करना, यह पहली श्रेणी का त्याग है। स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के उद्देश्य से एवं रोग संकट की निवृत्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि सकाम कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए न करना, यह दूसरी श्रेणी का त्याग है। मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं स्त्री, पुत्र और धनादि कुछ भी अनित्य पदार्थ प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए हो, उनके बढ़ने की इच्छा की भगवत प्राप्ति में बाधक